पवित्र आत्मा जी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आपकी सारी चिंता को अपने पास चाहता है, इसलिए अपना दुख दर्द उसको दे दीजिए। हालेलुया। सुनिए, आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं, आपकी वड्याई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपने जो समय हमारा रखा है वो आपकी इच्छा से पूरा होगा। हर दुख सुख आपकी ओर से ही आए, ताकि हमें कोई चिंता ना हो, क्योंकि अगर आप दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं, अगर सुख देते हैं तो दुख भी लेना हमारा फर्ज है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा जी, आप आइए, अपने बच्चे को आनंदित कीजिए। जो भी इन वचनों को सुने उसके परिवार में सुख शांति हो। पवित्र आत्मा जी आइए, हर रोज की तरह जो पिता परमेश्वर यहोवा का वचन आया है प्रचार करना है, आप हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि लोगों के हृदय छिद जाए और वो अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में शांति पाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर से हमेशा विनती करें कि उसे कहें, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। ये क्यों कहना है? इसलिए कहना है कि आपके ऊपर जो दुख मुसीबत आ रही है वो पितर आत्मा जी की ओर से आए, बाहर से कहीं ना आए, क्योंकि वो किसी को दुख नहीं देते। दुख सुख हम अपनी गलती से ही हासिल करते हैं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि हर कोई जो इन वचनों को सुनता है वो अपने हृदय को खोल ले और संसार से नफरत कर ले, चाहे परिवार हो उससे भी नफरत कर ले, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है जो कोई मुझसे ज़्यादा अपने परिवार से, अपने घराने से प्रेम करता है मेरे लायक नहीं है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम प्रभु से कीजिए। कुछ नहीं रखा आपके लिए, क्योंकि आप तो ना कुछ साथ ले जा सकते हैं, ना कुछ साथ लाए हैं। हालेलुया। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि आप रोते हुए आए हैं और हंसते हुए जाएं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन तकरीबन संसार रोते हुए ही जाता है कि हाय मैं मरना नहीं चाहता, हाय मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन अगर जो कहता है कि प्रभु मुझे ले जा, अब मैं जितना समय जीना था जी लिया, अगर सेवा करानी है तो मुझे शांति दे, बस इससे ज़्यादा उससे कुछ मत मांगो। ये महल मुनारे ये किसी काम के नहीं है। ये जो इनके पीछे भागते हैं वो प्रभु यीशु के प्यार में नहीं बने रहते, वो उसके बच्चे नहीं रहते। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इन बातों को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला वचन हमने इसलिए पढ़ा है 55 भजन संहिता 55 का पहला वचन, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने से मुंह ना मोड़। इसने ये नहीं कहा कि मत सुन, उसने कहा कि मुंह ना मोड़। अगर परमेश्वर ने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आप समझ लीजिए कि मिट्टी हो चुके हैं। आप जीवित हैं, लोगों की निगाह में, संसार में जीवित हैं, लेकिन आप अंदर से मरे हुए हैं। और जो इंसान मर जाता है उसको केवल परमेश्वर ही जीवित कर सकता है, संसार जीवित नहीं कर सकता। इसलिए मरे हो या जिए हो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। हम इसलिए कहते हैं, उससे फिर विनती करें, दूसरा वचन, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। क्योंकि हमारी लालसा तकरीबन संसार की बातों से ही रहती है। ये हमारा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, ये मेरा है, ये उसका है। लेकिन ये बातें करने वाले परमेश्वर के लायक नहीं होते, चाहे कितने भी वो
परमेश्वर को प्रेम करते हो, कुछ न करते हो, जो संसार की वस्तुओं को कहते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, मैं नहीं छोड़ सकता, साथ में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ये हमको मालूम हो गया है। हमारे भी बच्चे हैं, वो भी आपस में लड़ते हैं, इसीलिए हमने उनकी बात में दखल नहीं दिया, कुछ नहीं बोले। हमने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की, प्रभु मेरे लिए संसार खत्म, मेरे लिए परिवार खत्म, मुझे तू अपना बना, मुझे जीवित रख या मार दे, ये तेरी मर्जी है। क्यों? अगर तू जीवित रखेगा तू शांति देगा, अगर तू मार देगा तो अपने साथ रखेगा। दोनों तरफ से आप अपने आप को सुरक्षित कह सकते हैं। चिंता है कि बच्चे क्या करेंगे। अरे हम कौन होते हैं चिंता करने वाले? चिंता केवल परमेश्वर करता है, जो कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। क्यों कहता है? इसीलिए कहता है, कारण सुनेंगे, तीसरा वचन सुनिए, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। ये वचन के अनुसार हम आपको बताते हैं कि शत्रु आपका कौन है? कोई नहीं। क्यों? आपने सबको पितर आत्मा जी की सहायता से क्या कहा है? पितर आत्मा जी, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी के साथ, मेरे मन में बुराई ना रहे, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, जो कोई करता है करता रहे। लेकिन दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? क्योंकि दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती कि आपके परिवार में शांति हो, आपके हृदय में दया करुणा हो। हम परेशान थे, इसलिए परमेश्वर ने ही ये वचन दिया है कि इसको बोलूं, ताकि किसी और के घर में परेशानी चिंता ना रहे। अब आपने दोबारा पढ़ता हूं मैं, क्योंकि शत्रु कोलाहल कर रहा है। शत्रु कौन है आपका? शत्रु केवल आपके वो लोग हैं जो आपसे जबरदस्ती कुछ छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके वश में नहीं है, उनके भीतर दुष्ट आत्मा है और वो उनको उकसाती रहती है कि भाई तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, इसको मांग, छीन, जो मर्जी कर। लेकिन ये नहीं मालूम कि वचन में लिखा है कि हमारा जो जीवन है केवल सांस से भी हल्का है। पल भर का पता नहीं कि अगले पल में क्या हो जाए। हमें भी नहीं मालूम कि हम प्रचार कर रहे हैं कि अगली सांस हमें आएगी या नहीं आएगी। लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपने आप को धन्य कहेंगे कि अगर ये वचन बोलते बोलते हमारे प्राण निकल जाए। कोई बात नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम उसका धन्यवाद करेंगे। क्यों? उसने अपनी हजूरी में हमको उठाया है। हम दुआ करते हैं परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, पुत्र आत्मा जी, बाप बेटा रूह पाक, कि जब हम आपके पितर वचनों को पढ़ रहे हो, हमारे प्राण तब ही लेना। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इस पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, हमारी पत्नी जो अभी नहीं है इस दुनिया में, प्रभु के पास है, वो एक ही बात कहती थी कि जब आप पवित्र शास्त्र खोलते हैं तो परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर आ जाता है कि हम किसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं, या दूसरों को क्या सचमुच इसका अर्थ बताते हैं, या क्या सचमुच हम इस पर चलते हैं। कोई नहीं चलता, सच्ची बात है, कोई नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? इसलिए नहीं चलता कि संसार की बातें उनको दिखाई देती है। सूरज प्रमाणिक कहता है नौकरी की चिंता मत करो, मत मांगो परमेश्वर से नौकरी। उससे क्या मांगो? उसकी दया करुणा मांगो, उसका साथ मांगो। नौकरियां खुद खुद आपके पीछे पड़कर आपको मिल जाएंगी। वचन में क्या लिखा है कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, आपको ये वस्तुएं आपके पीछे पड़ पड़ के मिल जाएंगी। हम आपको ये बात इसलिए कहते हैं कि इस उम्र में हम दुआ करते थे, हमारी पत्नी दुआ करती थी कि प्रभु, कि मेरा पति मूसा की तरह
120 साल जिए और खुद बेचारी 65 वर्ष में चली गई। क्या वो मुझको अपनी आयु दे गई? नहीं दे सकता कोई किसी को आयु। वो कहती है कि इसकी आंखें धुंधली कभी ना हो, इसका पौरुष कभी ना घटे। मैं क्या करूंगा जब मेरा जीवन साथी जिसके साथ मैं आपकी बातें करता था, प्रेम करता था और आपके सामने हम दोनों पति पत्नी वचन बोलते थे, कितना आनंद आता था। अब देखो बच्चों में से कोई मेरे साथ इस बात में साथ नहीं देता, कोई हमारे साथ आकर प्रार्थना नहीं करता। आते हैं, हिड़ हु हा करते हैं, खाते पीते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं, चले जाते हैं और हम फिर अपने प्रभु के साथ ही बैठ जाते हैं। क्यों? इसके सिवाय और कोई बड़ा साथी आपको संसार में नहीं मिल सकता, जो आपके हृदय और गुर्दे की हर बात को जानता है। हम पितर आत्मा जी से विनती कर रहे हैं। कल हमारा मन बहुत शोकित था, इसलिए हम आपको रात को वचन नहीं बना के दे सके। क्यों? हमारे मन में कोई शांति नहीं थी कि देखो ये बच्चे क्यों आपस में लड़ते हैं, क्या चाहिए इनको, जबकि उनको मालूम है कि वो प्रभु यीशु मसीह में हैं, बपतिस्मे लिए हुए हैं, चर्चों में सेवा करते हैं, फिर भी उनके हृदयों में ये ही एक गंदगी भरती जा रही है कि ये जो वस्तु हैं ये सब इसके मरने के बाद हमें मिलेंगी। अब ये नहीं मालूम कि उसको मालूम है कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा। संसार हर समय प्रचार करता है कि समय बुरा है, समय बुरा है, बचाओ बचाओ। कैसे बच जाओ? आपके आगे गड्ढा खोदा हुआ है, आप कैसे बच जाए? आप उसको कैसे पार करेंगे? आप जानते हैं कि सलीब आपको बचा सकती है। जब आप उस पर विश्वास करके, भरोसा करके गड्ढे में पैर रखेंगे तो यीशु मसीह आपको अपने हाथों में उठा ले जाएगा, उस गड्ढे से पार निकाल देगा। और इस बात की चर्चा डॉक्टर जीजीएस दीनाकरण के द्वारा हुई थी। उन्होंने अपने आत्मा के द्वारा एक दर्शन देखा था जिसमें वो परमेश्वर के हाथ पर बैठे हुए थे और परमेश्वर का हाथ उनको नरक के ऊपर से ले जा रहा था, ऊंचा नहीं कर रहा था, बिल्कुल बराबर। और दुष्ट आत्माएं उछल कर उसके हाथों को से दीनाकरण को छीनने की कोशिश करती थी। लेकिन परमेश्वर के होते हुए ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो दीनाकरण के अंदर वो डर निकाल रहा था कि देखो ये जितनी दुष्ट आत्माएं आपके पास आएंगे, इनसे डरो मत। जब तुम मेरे हाथ पर हो तो तुम क्यों डरते हो? ये तुम्हें छू नहीं सकती। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द कर दो। वचन के अनुसार यीशु मसीह कहता है कि ऐसा समय आने वाला है कि जो बांझ है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि उनको चिंता नहीं कि उनके बाद में कोई दुखी होगा, कोई मरेगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि वो उन पर हाय जो गर्भवती है। वचन के अनुसार हम अपनी मर्जी से कोई शब्द नहीं बोल रहे। जो प्रभु को याद नहीं करते, जो उसके लिए अपने आप को मारते नहीं हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार दुख उठा सकते हैं। इसलिए बाज आ जाओ, हट जाओ, अपने आप को उसके हाथों में दे दो। क्यों? संकट चारों तरफ है। कहाँ है? मन में। और अगर आप अपने मन में यीशु मसीह को जगह दे दो तो संकट खत्म हो जाएगा। वचन में लिखा है, चौथा वचन क्या है? मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। मृत्यु से मत डरो। यीशु मसीह कहता है मौत तेरा डंक कहाँ है? डंक वो मार नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु यीशु मसीह ने उसके सर को अपने पैरों से कुचल दिया हुआ है। मौत उसके आगे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं ये भी सुनिए।
आपको क्या कहना है, इस बात को ध्यान से सुनिए। उसके विनती करने या भजन संहिता 60 में, हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया है और हमको छोड़ दिया है। लेकिन ये सोचिए भी क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया है। हम अपनी भी बात बीच में करते हैं, आपकी भी करते हैं, अपने सारे घराने की भी करते हैं, क्योंकि हमने अपना मन संसार में लगाया हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए क्षमा कीजिए, वो कहता है तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। क्यों करे वो? हम भी सुबह से आंसू बहा बहा के पितर आत्मा जी से विनती कर रहे हैं कि प्रभु, हम अपने दिल से इन बुरी बातों को निकालना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं लेना देना अपने घराने से। आपकी मर्जी है जो इन पर आपने लागू करना है। हमें तू मत छोड़, हमें त्याग ना दे। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, समर्पण करते हैं। क्यों? मेमने के लहू से हम अपने आप को ढके रहते हैं। पितर आत्मा जी से हमेशा विनती करना, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु के पास पिता परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में कान धन कर आपकी बात सुनता है, और पितर आत्मा जी हर बात को परमेश्वर तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए पहुंचा रहे हैं। और क्या हुआ? कहता है तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। आप जिस पर रहते हैं वो भूमि परमेश्वर ने बारूदों से फाड़ डालनी है। सारी धरती कंप कपाएगी। जब एटम बम चलेंगे तब आप क्या करेंगे? किस बिल में जाएंगे? वचन में ये भी लिखा है, तब आप पहाड़ों को कहेंगे, हे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। क्यों? ताकि आप उसकी मिट्टी में छुपे रहें। और पहाड़ क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हम अपने वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो मनुष्य नहीं भर सकता। अब आप जान लीजिए कि ये संसार आपके लिए नहीं है। आप बस अपने आप को अकेला और दीन समझिए। किसी का सहारा आपको नहीं मिलेगा, किसी का साथ आपको नहीं मिलेगा। हमारी पत्नी बेचारी 2 साल चारपाई पर दुख में तड़पती रही, लेकिन कोई उसको सांत्वना देने भी नहीं आता था। क्यों? हर कोई डरता है कि मैं दुख में जाऊंगा तो मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसको नहलाना धुलाना पड़ेगा, उसकी पॉटी साफ करनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा था कि हम उसकी सेवा करें। हमने की है। हमारी बहुओं ने उसकी सेवा नहीं की, लेकिन हमने उनको क्षमा कर दिया है, क्योंकि वो कहती थी कि इनको क्षमा कर दो। हमने कर दिया, हमने बच्चों को क्षमा कर दिया है। लेकिन हमने अपना नाता प्रभु से जोड़ लिया है। आज के बाद हम केवल प्रभु के साथ रहेंगे। हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। 62 भजन में लिखा है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हो। और इस वचन को आप अपने हृदय में रख लीजिए और सच्चाई में चलिएगा। आज के बाद उसका पहला वचन है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। आपका उद्धार चाहिए तो आप संसार से बैर और परमेश्वर से प्रेम कर लीजिए। सूरज प्रमाणी कहता है कि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर के लायक नहीं है। वो बच्चा बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसको और ज्ञान दे, भरपूरी से आत्मिकता से भरे रखे। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आपने जो भी पितर आत्मा जी के द्वारा बोला है वो आपकी मर्जी से है। हमें कोई इस बात में
कोई चिंता फिक्र नहीं है। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, ताकि ये लोग सुनकर केवल परमेश्वर से प्रेम करें, अपने ये मेरा है मत करें। कोई आपका नहीं है। दुख में कोई साथ नहीं देता, सुख में सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, नीति वचन में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि सबके मनों में शांति दे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। अब आप जान गए, अगर कुछ भूल हो गई तो क्षमा कर दीजिए। सबको जय मसीह।